वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मैरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस। और जनाब सुबह हो गई है और मैंने पहना है जुनैद जमशेद का आउटफिट। आई डोंट नो कैसा लग रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए हम जा रहे हैं। इस दफ़ा हमने जो है वो सेकंड नंबर की नमाज पे जमात में नमाज पढ़नी है, क्योंकि रात को हमें हो गए थे 3 बजते सोते सोते और हम लोगों ने बिल्कुल चेंज कर लिया था। और ये आ गए हमारे साथ बाबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। अम्मी जो है वो रात में थी और अम्मी जाके गाड़ी में बैठ गई हैं, तो चलिए आपको गाड़ी में ही सबसे मिलवाते हैं। गाड़ी चलाओ जी जनाब। और ये देखिए, ये हैं हमारे साथ काजिम साहब सो रहे हैं और ये अम्मी। या ये रही परी, फातिमा और जा रहे हैं। और ये मेहदी भाई ईद मुबारक। अभी का नमाज पढ़ो पहले और फिर हम इंशाल्लाह 5-10 मिनट में घर से मस्जिद के लिए निकलते हैं। और ये आ गए हम लोग, देखिए मस्जिद में। और माशाल्लाह नमाज में कितना रश है। और जबकि हमारा जो है ये सेकंड नंबर की नमाज है और फर्स्ट जमात में काफ़ी रश था, हमें बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है। और ये जा रही हैं अम्मी, जो बग़ैर सर्दी में भी स्वेटर पहन के आई हैं। नहीं अम्मी। और वो दोनों जल्दी जल्दी अंदर मस्जिद के चली गई। और ये नहीं गुल साहिबा नमाज के बाद कहेंगे ना ईद मुबारक। और माशाल्लाह चले मस्जिद में चलते हैं हम लोग। और माशाल्लाह यहाँ पे चाट वाट का इंतज़ाम है, समोसे, जो कि मुझे लग रहे हैं ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह मेरे लिए बचे हों। और दानिश भाई वहाँ खड़े हुए हैं। चलिए नीचे चलते हैं। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और नमाज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म हो गई है। और ये देखिए मेरी समोसों की प्लेट। मस्जिद के समोसों की बात ही कुछ और हो। और ये आ गए सब अपनी समोसे खाते हुए। और ये गुल इफ्तारी के साथ साथ हमेशा की तरह समोसे खाते हुए। और चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों को। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतना ख़तरनाक किस्म का रश हो रहा है, आप निकल तो सकते नहीं हैं और इन लोगों को ढूंढ भी नहीं सकते। और यहाँ भी आदमियों में जो है वो सब लोग दही बड़े छोले ले रहे हैं। दही बड़े मंगाते हैं ना, अभी लोग आ जाएं तो। हाँ मस्जिद के क्या कहेंगी आप समोसे और दही बड़ों के बारे में? मस्जिद के बड़े मिले ही नहीं, अभी आ जाएंगे दही बड़े। अम्मी की प्लेट देखिए। फातिमा ओके कम। अच्छा ये भी मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, ये सारा कुछ मस्जिद की तरफ से फ्री होता है फूड, जो कि तीनों जमातों के टाइम पे दिया जाता है लोगों को। और ये आ गए बाबा, उनको नहीं पता। यहाँ एक लंबा सा लड़का नज़र आया मुझे दूर से, जो मेरा बेटा है, और वो आ रहा है। सब अलग अलग नमाज पढ़ के आए हैं। तुमने डैडी से मिल ली? तुम समोसा खाने में लगी हुई हो। वो रे डैडी, जल्दी जो आवाज़ दो। समोसे और वो देखो वो आ रहा है मेरा शहजादा। हाँ हाँ वो पीछे एक और आ रहा है। और तालिबान के बाबा का तालिबान जब अंदर है। लिपस्टिक क्यों लगाती हो? क्या हो गया, बुढ़े हो रहे हो इतने? आलू तो गुलगुले पकाया, कौन खाएगा? ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और वो आ गए खालू जान, मेरा सो बोतल लगे पानी की बंद दो। और माशाल्लाह ये आ गए खालू जान। ये रहे आ रहे हैं दही बड़े लेकर। छोटी बोतल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम अहमद। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दानिश, ईद मुबारक। हमने सोचा अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, ईद मुबारक। छोटी सी पहले बनूंगा। हाइट रोड में जा रही। ओके नहीं यहाँ पे केवल सीधी। ओके तुम मुझसे बड़े हो। बंद कर लो ताकि। अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू है कल की वीडियो के साथ, क्योंकि कल ऐसे ही हुआ कि गुल के घर जब नाश्ते के लिए गए तो पूरा दिन वहीं के होके रह गए। गुल ने हमें निकलने ही नहीं दिया और रात को खाना खा के 12 बजे आए। पहले अम्मी की दवा और हाँ पहले अम्मी की दवा ली, उसके बाद गुल के घर गए और उसके बाद रात को 12 बजे तक उन्हीं के घर में बैठे रहे। खूब थक हार के वापस आए थे।
और आना इसलिए जरूरी था कि सुबह हमें जाना था अपने अब्बू के पास कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में गुल कॉफी लेने गई थी। गुल ने बड़ा एंजॉय कराया, बहुत अच्छे खाने बनाए गुल ने। कल गुल ने माशाल्लाह से दोनों तरह की कीमे, चिकन और बीफ का कीमा बनाया, और निहारी बनाई, आलू का सालन तो अम्मी बना के लाई थी, चने का सालन बनाया, पूरियां बनाई, और हम लोगों ने पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजारा। और आज का सुबह से ये लोग 6 बजे से हमारे घर है। पिज्जा मोला बाजी ने रात को पिज्जा भेजा, और आज की सुबह से हमारे घर है। कब्रिस्तान से आने के बाद हम लोगों ने पुलाव वगैरह खाया, और अब हम निकले हैं मेहदी भाई के साथ बाहर, और हमारे साथ अंकुल बाजी, अम्मी, दोबारा ईद मुबारक, और परी, गए थे हम लोग। ईद मुबारक काजिम, सारे लोग दोबारा आप लोगों को ईद मुबारक कह रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं अभी दूध लेने, सारे के सारे जा रहे हैं दूध लेने, और अम्मी को लेना है एक माइक्रोवेव में रखने के लिए ढक्कन। तो पूरी गाड़ी भर के जा रही है सिर्फ ढक्कन लेने के लिए माइक्रोवेव का, और दूध। वो बच्चे घर में, फातिमा, दानिश और बाबा, सब लोग ये लोग घर में है, बाबा दानिश बच्चों को रखे हुए। और एक और बात भी बताओ ना, क्या, अगर जैसे आपको पूरियां करना हो तो आज नई तरीके से बाबा ने आज नई तरीके से पूरियों का एक निकाला तरीका, कि अगर आपको पूरी नहीं बनानी है, जो कि हम लोग लाते हैं नॉट द फ्रोजन वन, क्रिस्पी की पूरियां लाते हैं। और कल हमने जैसे उसको खाया था, आज जो बची थी तो हमने सुबह नाश्ते में उसको निकाला, तो कच्ची पूरियों को बाबा ने पराठे की तरह बनाया, बड़ी अच्छी बनी, और वो ज्यादा अच्छी लगी हमें। और यहाँ पे हम आ गए हैं डंकिन डोनट। ऐसे आप कहाँ जा रहे हैं? पहले तो मैं डॉलर ट्री लेके जा रहा था। ऐसे हमें बड़े वाले में नहीं जाना था, या ये वाले में जाना है? हम हेम्स्टेड वाले में ना चले, ये तो खराब है, ये तो बेकार है। यहाँ पे हम जा रहे हैं डॉलर ट्री। और प्रोग्राम चेंज हो गया, हम लोग मैरिक रोड वाले डॉलर ट्री पे नहीं जा रहे, उससे ज्यादा दूर जा रहे हैं हेम्स्टेड पे, क्योंकि वो बड़ा है, और हमने उसमें जो है वो काफी सारी चीजें देखनी है। देखना वेखना वैसे लेना कुछ नहीं है हमने, सिर्फ ऐसे ही इस दिन मजाक जर्नी चल रही है, थोड़ा सा ऐशियाँ चल रही हैं, काम कुछ भी नहीं है, छुट्टियों पर हैं सारे, और इंशाल्लाह बैक टू वर्क हो जाएंगे। और हम लोगों को कल जो है हम लोगों ने एक दूसरे को ईदी भी दी, और मैंने एज परफेक्ट सबको $20 दिए, क्योंकि मैं कभी अपनी ईदी के रेट नहीं बढ़ाऊंगी, चाहे बूढ़ी भी हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने बड़े ताया से सीखा था। तुम्हारे बच्चों को भी नहीं, वही दूंगी, मेरे ताया तो थे, 20 बाकी 20 तो आपके 10 होंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारे बच्चे कोई बाबा आदम के जमाने से थोड़ी ना हो रहे, जो अभी 10 होंगे। मेरे बड़े ताया जो है वो यूनाइटेड बैंक में मैनेजर थे, और वाइस प्रेसिडेंट भी थे यूनाइटेड बैंक के, और वो ईदी लाया करते थे गड्डी नोटों की, 1 रुपीस के। और सुबह जब हम नमाज पढ़ने जाते थे तो पापा 1-1 रुपए के 5 नोट निकाल के ईदी बांटा करते थे, और शायद मेरी याददाश्त में कभी कुछ ज्यादा नहीं मिले ना 5 से। हमारे टाइम पे पाकिस्तान में जब हमने ईद करते थे तो ईदी के रेट हमारे 10 रुपए, 20 रुपए। अल्लाह बख्शे हमारे ताया डॉक्टर अब्बू जो है वो 25 रुपए दिया करते थे, और फिर 50 करते थे डॉक्टर अब्बू ने लड़ा के हमसे। लेकिन डॉक्टर अब्बू जो है वो हमेशा देते थे, पुप्पो देती थी, आरिफ भाई देते थे, पुप्पीजात भाई हमारे। तो ईदी जो है लेकिन स्टैंडर्ड रेट्स पे मिला करती थी, और मेरा स्टैंडर्ड रेट $20 है, जो अगले 20 साल तक चलेगा। तो ये एक ईदी का बड़ा अच्छा मजा है। गुल कितनी भी दे किसी को हमें परवाह नहीं है, हर रोज बढ़ाती रहे, हर साल हमारी ईदी बढ़ाए, अम्मी बढ़ाती रहे। और मुझे सिर्फ अम्मी की तरफ से ईदी मिली, बाकी मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। गुल तुम्हें कितनी जगह से ईदी आई? मुझे काफी ईदी आई। तुम्हें कैसे काफी आई? मुझे काफी ईदी आई है, मुझे दानिश ने काफी ईदी दी है, और तुम लोगों ने सबने मुझे भर भर के ईदी दी है। ओके। और मुझे खुद दानिश ने बहुत ईदी दी माशाल्लाह से। और बाबा कभी ईदी नहीं देते, बाबा से मिलने को देते हैं। आप 1 यूनिट हो, आप क्यों बोल रही हो? अब तो कल तो 1 यूनिट थी। और ये बाबा का शदीद का चमचा जो है, ईदी लेते वक्त एक, हाँ देते वक्त जो है वो देते हुए एक यूनिट हाँ, होते हैं, मगर लेते हुए लेते हुए 1 यूनिट है, और बाबा 1 यूनिट है। 1 यूनिट लेने के वक्त नहीं है, लेने के वक्त 1 यूनिट है। हाँ, अब्बू हमारे कभी भी, हमें तो अब्बू ने कभी भी ईदी नहीं दी। गुल देते थे, देते थे अम्मी, बड़ी वाली मूवी याद है? अब्बू ईदी लेते थे। हाँ, वो ईदी ले लेते बड़ी हाँ, और कहते थे वापस दूंगा, मगर वापस तो कभी नहीं देते। कौन अब्बू हमारे खत्म हो गए, मर गए, मेरे लेकिन दीकरा तुम्हारी अम्मी कब देने में पैसे में 1 यूनिट है। हमारे अब्बू ने हमेशा हमारी ईदी हमसे ली बचपन से लेके, और जब हम खाने काबा गए अब्बू के साथ, तो अब्बू ने सबको ईमानदारी से सबका पैसा दे दिया वापस। किसको क्या क्या चाहिए? ठीक है। और सबका पैसा देने के बाद अब्बू ने काबे में ही हम सबसे पैसा
हाँ, गवाह हो, ले लिया, हाँ, अब्बू ने बाजा के वापस ले लिया। हाँ, हाँ। और उस वक्त हम सब जॉबलेस थे, कोई भी काम नहीं करता था, हम छोटे थे, तो अब्बू ने दिए, अपना कर्जा उतारा, क्योंकि तुम मुझे ऑर्डर करोगी। और उसके बाद चाट जाया करते थे। हाँ ठीक है, लेकिन ईदी ईदी होती है ना, अम्मी चाट के जाते थे, अब्बू का कर्जा। और नानी पर्स देती थी उसमें। हाँ, नाना के घर से जब तक हमारे नाना मरूम जिंदा थे तो नाना ईदी दिया करते थे, मामू भी ईदी दिया करते थे, घुमंटी बहुत बाद में देती थी। उसके बाद हम यहाँ आ गए तो आंटी भी ईदी खा गई। ये कहाँ के लिए करा गया? ये पूरा घर खानदान हमारा उतर के चला गया है, छोड़ के कुछ बोले बगैर। गाड़ी यहाँ डंकिन के आगे रुकी और अब ये देखें पीछे से जा रहे हैं सारे, और पूरा का पूरा घर के काजिम। और आप कहाँ हो बेटे, आप क्यों नहीं गए? व्यापारी आप शेक पी लो जाके। व्यापा भी दिया करती थी, नाश्ता कराती हाँ थी व्यापा सुबह ईद के में। दिन नाश्ता कराती थी और ईदी दिया करती थी, व्यापा भी देती थी ईदी। ईदी तो पाकिस्तान में सब बच्चों को सब जगह से मिलती है, वो सिस्टम था ना। सिस्टम है वहाँ का। हमारे यहाँ ये है कि ज़ाहिर बात है लोग कम है तो ईदी का निजाम कम है। और वेदर बहुत अच्छा ठंडा हो रहा है, और जैसे ये लोग आते हैं तो हम डॉलर ट्री की तरफ चलते हैं। और जनाब हम आ गए हैं, यहाँ पर एक चाइनीज स्टोर है जो 99 कम और नहीं 99 कम और ज्यादा किस्मत है, वहाँ पे चाइनीज है, इसका ऑर्डर ना कोरियन है। चलने पहले भी हम आए बाबा के साथ, लेकिन जब बाबा के साथ आते हैं तो सिर्फ उसी चीज पे रहते हैं जो लेना होती है। हमें दिख रहा है यहाँ से हमको लेके जैसे कासिम भाई, तो चलें जी हम स्टोर के अंदर चलते हैं। और चाइनीज स्टोर से सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के बाद ये सारी फैमिली इस बड़ी सी कार्ट को लेकर सिर्फ हाथों में सामान लिए पकड़ के यहाँ पर आई हो, दिखाए से रही है। अम्मी अभी यहाँ से लेके जा रही है, अगली आयल में कहेंगी हाँ, छोड़ो। गाड़ी में रख के आ जाता ना। और अम्मी अब हम आ गए हैं लेडल। लेडल पे देखते हैं, डबल रोटी लेनी है जो कि बाबा ने कहा था। चलो ये भाईसू ने दिलाया है हमारे, कॉफी भी और ये भी। थैंक यू थैंक यू। भाईसू, वो डबल रोटी क्या पड़ रहा है? लव यू भाईसू। क्या डेट है? 28 हाँ आज क्या डेट है? 6 दिन है। 6 दिन है, फिर देखेंगे 6 दिन है। चलो भाई को दो। और भाई गंदे बच्चों की तरह ट्रॉली पे दूध कहाँ से लोगे, पीछे से चले। और जनाब लाइडल से ग्रोसरी करने के बाद दोबारा हम डंकिन डोनट पे आए क्योंकि हमें बाबा और खालू जान के लिए लेनी थी कॉफ़ी। और इसी के साथ अगर आपको हमारा ईद डे 1 और 2 का व्लॉग अच्छा लगा हो, जो कि कुछ चीज़ें नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, और ज़ाहिर बात है मेहमानदारी और इन सब चीज़ों में टाइम निकल जाता है और फिर व्लॉग नहीं बना पाई थी मैं, लेकिन फैमिली फन था, एक साथ बैठे थे और बातें चल रही थी, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही थी। और अम्मी ने हमारे जो शजरा कहते हैं ना अम्मी, हमारे जो ख़ानदान का शजरा था अपना तरफ का और हमारी तरफ का, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी तो अम्मी ने खाने की टेबल पर डिस्कशन करके हमें बताया। और हमारे सुबह मजहबी भी हुई। हाँ, और मजहबी टॉक भी हुई, काफ़ी लंबी चौड़ी हुई, बल्कि मुझे चाहती थी कि मैं वो व्लॉग में लूँ और आप लोग देखें कि हम लोग बहन भाई सब आपस में जब जमा होते हैं तो आल फाल बकवास करने के अलावा बहुत काम की बातें करते हैं। एक दूसरे को जो मजहबी नॉलेज होती है या वैसी कोई नॉलेज होती है हम उस पर भी बातें करते हैं। और ख़ानदान के जहाँ तक शजरे की बात थी तो वो सिर्फ इसलिए बताया जाता है हम आपस में कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हम किस बैकग्राउंड से थे और हमारा ख़ानदान कितना पढ़ा लिखा है और हमारे रिश्तेदार कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये सब बातें चलती रहती हैं। कोई मतलब हमारी फैमिली ओरिएंटेड हम हैं, इसी तरह हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो फैमिली ओरिएंटेड हो। और इसी के साथ हमें वाकई में लेट हो रही क्योंकि मुझे जाना है रात का खाना, कुछ चीज़ें रह गई हैं वो बनानी है। बाबा अपने तिक्के में मसाले लगा के बैठे हुए हैं। तो जो बच्चों को कुरान पढ़ाएं वो तफसीर जरूर पढ़ाएं। और इसी के साथ मैं ज़रूरी बात कहूँगी कि कुरान जब अपने बच्चों को आप पढ़ाएं तो उसके साथ उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ाएं। कुरान पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शायद बहुत से लोगों को मुझसे इख्तलाफ होगा इस बात से कि आप जो है वो इस तरह की बात करो, लेकिन तफसीर और तर्जुमा ज़रूर आना चाहिए। चाहे तफसीर भी इतना ज़रूरी ना हो लेकिन तर्जुमा बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।